अगर ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना लो ना, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। पहला, रोना बंद कर दो। ये सोचना ही बंद कर दो कि तुमसे नहीं हो सकता, मैं रो लूँगा तो कोई मेरी मदद कर देगा। सिंपैथाइजेशन ही लेना बंद कर दो। कोई यहाँ किसी का नहीं मदद करने वाला भाई। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि खुद ही अपने आप का हेल्प कर सको, किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। जिस दिन तुम ये बिलीव कर लोगे ना कि तुम्हारे में वो दम है, उस दिन से चीज़ें ही बदल जाएगी भाई। तुम्हारे काबिलियत का लेवल बदल जाएगा। दुनिया को छोड़ो, दुनिया को जाने दो। उससे क्या होगा, 4-5 चीज़ें होंगी, मैं बताता हूँ। पहला, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो तुमसे डरना शुरू करेंगे। डर के साथ रिस्पेक्ट भी आता है। वो ये समझ जाएंगे कि भाई इससे लगना नहीं है, इससे लगोगे बेकार है, कब क्या बोलेगा, कहाँ बोलेगा। सिंपैथाइजेशन नाम का अपने पे कुछ चीज़ नहीं है। डर निकल चुका है, उसको पता है क्या करना है, दिमाग से शार्प है, उससे लगो मत। लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तुम उनकी जी हुजूरी करने नहीं आए हो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक तुम ये भरोसे पे बैठोगे कि भाई दादा ज़माना में ऐसा होता था, मैं रोऊंगा तो कोई मेरी मदद कर देगा, ऐसा नहीं होता भाई। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। कोई नहीं करता। गाय के बछड़े को भी जब दूध पीना होता है ना, तो खुद ही आकर के दूध पीना पड़ता है। तो अपने अंदर वो सेल्फ बिल्ट इन कॉन्फिडेंस लेकर के आओ कि भाई मैं कर सकता हूँ कोई भी चीज़, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इंडिपेंडेंट रहना सीखो। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन होता है ना, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मेन बनना सीखो। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना एक मैन के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। तो नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा आदमी ना आपको आकर के कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे, और वो बहुत बुरा फील होता है तभी। हाँ, समय लगता है, एक दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं रखना है कि ये तो मैं करके जाऊंगा। जो दिमाग से पैदल इंसान है ना, वो दिमाग नहीं डेवलप कर सकता, लेकिन अगर तुम फिजिकली वीक हो तो वो इंप्रूव हो सकता है। बस तुमको अपने मेंटली ये प्रिपेयर करना है कि ये पॉसिबल है, किया जा सकता है, और उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और एक बात, लोग तुमसे दूर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक तुम उनके हाँ में हाँ मिलाते आए थे। जिस दिन तुम हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिए, जिस दिन तुम क्वेश्चन करना बंद कर दिए, लोग तुमसे दूर होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उनको पता है कि उनका जो सुप्रीम था तुम पे, भाई चल ये कर दे, ऐसा है वैसा है, अपना पास करना, ये बंद हो जाएगा। यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, और बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा तुम में। तुम जो थे पहले वो तुम हो ही नहीं। ऐसा लगेगा कि वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू पर्सन। और वो सिर्फ थोड़े से मेंटालिटी चेंज के साथ आता है, जो ये वीडियो देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप में वो चीज़ डेवलप हो जाए। बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा है। अब सिंपल सी बात समझो, अगर मैंने कोई गलती करी तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैंने गलती करी। ये खूबी बोलो इसको, जो होती ही नहीं लोगों में। लोग अड़े रहते हैं कि हो सकता मैं गलती कर ही नहीं सकता, अरे मेरे गलती हुई नहीं है। सामने वाला समझाते रहता है कि देखो हो सकता है तुमसे मिस्टेक हुई होगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी गलती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनमें समझ ही नहीं है, वो माथा है ही नहीं उनके पास। इसलिए ऐसे लोगों के श्रेणी में आना ही नहीं है। यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ कि हो सकता है कभी कभी मैं गलत हूँ। ये अपना कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है इससे, लेकिन अगर कोई वैलिड पॉइंट रख रहा है ना, तो उसको एनालाइज करना है। सिर्फ छोड़ नहीं देना है कि नहीं भाई मैं अपना ही हूं, मैं जो बोलूंगा वही सही है। नहीं, सामने वाला अगर बोल रहा है उसको सुनेंगे, एक बार उसको एनालाइज करेंगे। अगर वो सही बोल रहा है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे और हम माफी भी मांग लेंगे। माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तुमको, तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुमको डिफेंड भी करना आना चाहिए। अगर तुम अपने आप को डिफेंड नहीं करोगे भाई, सामने वाला तुमको खा के फेंक देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगली बात, ना बोलना सीखो भाई। इस दुनिया में इतना जरूरी है ना बोलना, क्योंकि हर कोई बैठा हुआ है तुमको यूज करने के लिए। और तुमको अगर ये रियलाइज करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई तुमको यूज किया जा रहा है। तुमको 4 लोग बता रहे हैं, बार बार कोई बता रहा है, अपना माथा चलाओ, तुम देखो कि कहीं सही में तो मैं यूज नहीं हो रहा हूं। और जिस दिन तुमको ये रियलाइज होता है ना, तो तुम ये मत सोचो कि भाई ये दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो। दुनिया अपनी जिंदगी जी रही है, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो सकता है तुम पे प्रेशर बनाया जाए 4 लोग के बीच में, 4 लोग जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग ये कह रहा है कि नहीं ये चीज सही है, तो मैं उसके साथ स्टैंड अप करूंगा ना। क्या फर्क पड़ता है, लोग मुझे बोलेगा ये गलत था, ठीक है गलत होगा तो माफी मांग लेंगे। ये एटीट्यूड रखना है। ऐसे क्या होगा पता है, कोई भी तुम्हारा मिसयूज नहीं कर पाएगा। तुम कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, अच्छा तो होना ही है, लेकिन आदमी को समझना भी है कि मेरा अच्छाई का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है। अगर फायदा उठा रहा है तो भाई बुरे के साथ बुरा बनना भी जरूरी है, ताकि वो बंदा मेरा एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करे। जिस दिन तुम ये रियलाइज कर लोगे ना, यूनिवर्स में एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा एनर्जी लिमिटेड है और तुम उसको सही जगह यूज करना है। अब तुम चाहोगे कि भाई ये निगेटिव आदमी है तो उससे मैं ना लगूं, लेकिन उस निगेटिव एनर्जी वो आकर के तुम्हारे पे डाल रहा है, तो तुमको क्या करना है, किसी दिन पलट
के उसका एनर्जी खा जाना है, ताकि उसको रियलाइज हो, वो भी डरे, उसको भी फटे कि भाई ये तो मेरा एनर्जी खा जाता है, इससे अच्छा है कि इससे लगना बंद करो, इसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना बंद करो, नहीं तो ये आके मेरी एनर्जी पे तबाही मचा के चला जाएगा। मुझे किसी ने कहा था कि भाई अगर आप सीधा अटैक नहीं कर सकते ना, तो दांत दिखाना शुरू करो, फिर दांत को धीरे धीरे ज्यादा खोलो, तब जाकर के क्या होगा, सामने वाले को रियलाइज होता है कि नहीं भाई है, इसको काटना मुश्किल है। ये जीवन शैली है भाई, ये लाइफ के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको भी रियलाइज होगी। होपफुली आप ये वीडियो देखोगे और आपको ये लाइफ एक्सपीरियंस से पहले समझ में आ जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस फेस किया है पहले, कमेंट्स में बताओ मुझे, मैं भी सुनना चाहूँगा कि कैसे कैसे स्टोरीज आते हैं लाइफ में। सी या, बाय।